नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबीसी क्राइम न्यूज। हमारे चैनल की हर ताजा खबर की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना एबीसी क्राइम न्यूज। नमस्कार, जय भीम साथियों। आप सभी लोग 28 फरवरी 2025 को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे, क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन देश में अनेकता को एकता स्थापित करने के लिए एक देश एक शिक्षा समान शिक्षा को लागू कराने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन को लागू कराने के लिए देशव्यापी राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहा है, जिसमें तमाम बहुजन सामाजिक चिंतक लोग, सामाजिक संगठन प्रतिभाग करेंगे और इस आंदोलन को दमदारी से सफल बनाते हुए केंद्र सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि पूरे देश में एक शिक्षा नीति, समान शिक्षा के आधार पर सभी वर्गों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे वो डीएम का बच्चा हो, चाहे कलेक्टर का बच्चा हो, चाहे फिर एक मजदूर का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, हर एक बच्चे को पढ़ने का समान अधिकार मिलना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 28 फरवरी 2025 को दिल्ली जंतर मंतर पर हम पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप लोगों से भी मेरा कहना है कि आप सभी लोग इस आंदोलन में प्रतिभाग करके आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि आज असमानता को समानता से जीता जा सकता है और अनेकता को एकता से, उसी प्रकार से देश में विविध प्रकार की फैली हुई शैक्षिक व्यवस्था को समान शिक्षा के तहत ही बदला जा सकता है और देश में बदलाव लाया जा सकता है। साथियों, आप सभी लोग दमदारी से प्रतिभाग करें और इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करें। अभी ये आंदोलन हमारा है और आने वाले समय में हम तमाम प्रकार के सामाजिक मुद्दों को लेकर के आंदोलित रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों को, जनहित मांगों को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बहुजन समाज को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, इन मुद्दों पर हम अपनी बात को रखेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, किस प्रकार से अपने समाज को शासक बनाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, ऐसे तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मनवादी सरकारों को चेतावनी देने का काम करेंगे। वहीं मनवादी ताकतों को नष्ट नाबूद करने के लिए भी हम इस कैडर सभा को संबोधित करेंगे। समाज को संगठित करने, बहुजन समाज को एकजुट करने और मनवादी ताकतों को नष्ट और नाबूद बनाने के लिए संपूर्ण भारत के बहुजन चिंतकों, मिशनरी साथियों से कहना चाहता हूं कि अब अलग अलग बटने से, अलग अलग रुकने से, अलग अलग घूमने से या अलग अलग झंडा और बैनर उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। समय आ चुका है संगठित होने का, कुछ कर दिखाने का। आज हमारे समाज के साथ, माताओं बहनों के साथ आए दिन अत्याचार, शोषण जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे वो मथुरा की घटना हो, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, लगातार घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। सम्मानित साथियों, अब समय आ गया है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा दिखाने का। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं। बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई भी अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी संगठन के हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारे तक अवगत कराएं। हम तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यदि उन्हें कोर्ट कचहरी से निजात मिल भी जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को चुन चुन करके दंडित करने का काम भीम आर्मी करेगी। भीम आर्मी डंके की चोट पर काम करेगी। मैं खास करके मनवादी ताकतों से, संविधान विरोधी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि समय रहते सुधर जाएं, क्योंकि अब मैं लास्ट चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने इस प्रकार के कृत्यों को करना बंद नहीं किया तो हम संविधान प्रेमी लोग संविधान को मानते भी हैं और संविधान को पालन कराने की ताकत भी रखते हैं। और वहीं जो लोग संविधान विरोधी कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को शहीद उधम सिंह की भाषा में समझाने की भी ताकत रखते हैं। देश के प्रथम नागरिक अर्थात महामहिम राष्ट्रपति महोदय और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि बिहार में जिस प्रकार से बौद्ध स्मारकों को तोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से
बौद्ध स्थलों को खंडित किया जा रहा है, वहीं पूरे देश में बाबा साहब एवं महापुरुषों के जितने भी स्थल हैं उनको खंडित किया जा रहा है। उसको तत्काल प्रभाव से एक विशेष कानून बना करके सुरक्षित करने का काम किया जाए। वहीं बहुजन समाज की जो धरोहर है, इस धरोहर को सुरक्षित करने का काम करें। अन्यथा की स्थिति में पूरे देश में विशाल जन आंदोलन करने का काम भीम आर्मी करेगी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा दिखाने का काम करेगी, चाहे वो संविधान की नोक से हो, चाहे कलम की ताकत से हो, या फिर नीले झंडे की शान से हो। हर तरीके से लड़ाई भीम आर्मी लड़ेगी। संसद से लेके धरातल तक, सड़कों तक लड़ाई लड़ेगी। भीम आर्मी अपने महापुरुषों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। भीम आर्मी अपने महापुरुषों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी, उनके धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का काम करेगी। और जो लोग महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ या उनकी धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को समय समय पर सुधारने का भी काम भीम आर्मी करेगी। तो मैं खास करके कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की बाबा साहब के पार्क या फिर तथागत बुद्ध के पार्क या फिर किसी भी प्रकार के हमारे बहुजन महापुरुष की संपत्ति पर, मूर्ति पर किसी भी प्रकार से सरकार दबाव ना बनाए और किसी भी प्रकार से इसे खंडित ना करे। वहीं जितने भी ग्राम सभा में खाली जमीन है, उन पर तत्काल प्रभाव से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से, महापुरुषों के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से पुस्तकालय खोल करके गांव वालों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में योगदान दें। क्योंकि धर्म के चंगुल में आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। धर्म से इस देश का कल्याण नहीं होगा, इस देश की जनता का कल्याण नहीं होगा। इस देश की जनता का कल्याण केवल शिक्षा से होगा। मैं आपसे विशेष करके कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए अपनी नीतियों में सुधार करें और देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दें।